बोली सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, अखंड भारत की, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। यहाँ पर उपस्थित श्रीमान दिलेश्वर जी, जो लगातार अभी बताया जा रहा था भैया जी के द्वारा 1995 से लेकर के अयोध्या से जो लगातार प्रशिक्षण दे, कहते हैं तुमने 92 से हल्ला मचा रखा। सबसे पहले ढांचे पर मैं चढ़ी थी, दीदी मारितम्बरा जी ने एक नारा दिया था, एक धक्का और दो और बाबरी ढांचा तोड़ दो। तुरंत कार सेवक चढ़ गए थे, वानर सेना पूरी। तो मैंने कहा मेरे भाई, जैसे राम मंदिर की कल्पना नहीं कर सकते थे आप, बताओ कर सकते थे? उस पे चैनल पे बैठते थे हम, तो हमें बेशर्मों की तरह से आना पड़ता था। कहते थे राम मंदिर हम आएंगे, राम लगाएंगे, मंदिर भव्य बना। तारीख बताओ कब बनाओगे, तारीख तो बताओ, कौन सी तारीख होगी, कौन सा महीना होगा, कौन सा टाइम होगा। उस समय हम बड़े शर्मिंदा होते थे, लेकिन केवल साध्वी प्राची ऐसी थी, अड़ करके कहती थी कि राम मंदिर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। संसार की कोई ताकत छीन नहीं सकती हमसे। और अचानक घोषणा हुई। मैंने कहा पत्रकार बंधुओं, बताओ तुम में से कौन जानता था कि राम मंदिर ऐसे बन जाएगा। 14 जनवरी के दिन पूरे देश को आगाह किया जाएगा। पहुंचे निमंत्रण देने के लिए, योगी जी निकल पड़े मैदान में। क्यों टेंशन करते, कोई कल्पना थी? तो बोले नहीं थी। जैसे राम मंदिर की घोषणा हो गई, जैसे, सुनो ध्यान से, मैंने कहा पत्रकार बंधु, जैसे कश्मीर की कोई कल्पना नहीं थी भाई। हम आवाज उठा रहे थे 35-40 सालों से, कहां यात्राएं ना निकाली हमने, पहाड़ों में गंगा यात्रा, गौरक्षा यात्रा, कश्मीर के लिए आवाज उठाते थे। 30-35 साल से सोचते थे शायद हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। कश्मीरी पंडित बेचारे लाखों पंडित पढ़े लिखे थे, वो वहां से निकाल दिए थे पत्रकार बंधु। किसी ने सोचा था क्या? बोले नहीं सोचा था जी। पत्रकार बंधु जरा ये बताओ, कश्मीर की धारा 370 की जब बात होती थी, कश्मीर के कुछ नेता कहते थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात की या धारा 370 हटाई तो पूरे देश में खून खच्चर हो जाएगा। मैंने कहा जाता था कि नहीं? बोले हाँ जी कहा जाता था। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन रात्रि में घोषणा हुई कि धारा 370 कश्मीर से हटाई जाती है, कश्मीर के पंडितों को वहीं स्थापित किया जाएगा, मैंने कहा बताइए पूरे देश के अंदर एक चुईया गली वाली है क्या? बोले नहीं जी। मैंने कहा चुईया की बात छोड़िए, कोई, मैंने कहा आज लिख लेना, जी टीवी पर बोल रही हो, जी न्यूज पर लिख ले मेरे भाई, और चला इस हेडलाइन को। जैसे राम मंदिर की घोषणा हुई, कश्मीर की धारा 370 हटी और ट्रिपल तलाक को तो कोई सोच ही नहीं सकता था। ट्रिपल तलाक का जो कानून था वो हटाया। मैंने कहा ऐसे ही हिंदुस्तान में एक दिन घोषणा होगी, भाई और बहनों, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। इसमें कुछ मान बिंदु दिए जाएंगे, चिंता न करो। इसको हेडलाइन में चला लेना या फिर याद रख लेना, 2024 से पहले हो या 24 के बाद हो, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बनेगा। उन्होंने कहा साध्वी जी कल्पना सी लग रही है। मैंने कहा तुम्हें राम मंदिर भी कल्पना लगी थी मेरे भाई, धारा 370 भी कल्पना लगी थी मेरे भाई, ट्रिपल तलाक भी तुम्हें कल्पना सी लगी थी मेरे भाई, और हिंदू राष्ट्र भी लग रहा है। हम तो क्योंकि सपने केवल देखते नहीं, हम सपने बनाते हैं। ये हिंदू राष्ट्र था और इस हिंदू राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा हम सबको करनी है, हम सबको जोड़ करके रखना है। राजनीति ध्यान दे,
काटने का काम करती, कैंची का काम करती, और समाज को जोड़ने का काम ये संत संगठन मिलकर के पूरे समाज को सुई की तरह से जोड़ने का काम करती। राजनीति आदिवासियों को तोड़ती है, जातिवाद का इतना बड़ा वितंडा खड़ा कर दिया, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब संकल्प करें। हम हिंदू कहीं भी जाए अपने अपने क्षेत्रों में, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोई से भी प्रांत में चले जाए, लेकिन हम हिंदुत्व के बागडोर लेकर के, मसाल लेकर के हिंदुत्व की निकले। और कैसे, मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, क्योंकि मैं जब चलती हूँ तो मेरी गाड़ी बड़ी ब्रेक इसलिए मुझे एक गांव में पहलवान जी थे, बड़ी दौड़, बड़ी कसरत, बड़ी मेहनत मशक्कत किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, बड़ी घटना घटी, ध्यान से देखना। शादी हो गई, 4-5 बच्चे हो गए, काफी समय पुरानी बात याद आ गई पहलवान जी को। एक दिन खेत में गए और सोचे यार ये पेड़ तो वही पेड़ है ना जिस पेड़ पर मैं छलांग लगाता था, शायद ये पेड़ वही है। सोचता रहा, जंगल में बियाबान जंगल में खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, इधर से उधर से चारों तरफ से देख रहा। पहलवान जी खड़े हैं, सोच रहे हैं। एक बार देखा पीछे कोई देख तो नहीं रहा, आगे नहीं देख रहा, तो पहलवान जी के मन में वो जो क्वेश्चन थे पुराने उभर रहे हैं। पहलवान जी ने सोचा एक छलांग लगा के देखूं। पहलवान जी छलांग लगाए तो पहलवान जी ऊपर लटके के लटके रह गए। दिल बड़ा दुखी हुआ कि यार ये क्या हुआ। अरे मैं तो पूरे मोहल्ले के पहलवानों को चित कर दिया करता था, पेड़ को झुका दिया करता था, आज क्या हुआ भाई, मैं तो ऊपर रह गया। पहलवान जी बड़े परेशान हुए, परेशान होकर के घर गए तो पहलवान जी ने कुंडी खटखटाई। देखो आप इधर उधर ताक झाक करोगे तो मेरा जो बोलने का बोल रहा है ना वो रुक जाएगा। पहलवान जी ने सोचा, कुंडी खटखटाई तो गेट नहीं खुला। अब गुस्सा आया बहुत तेजी से। जब गुस्सा आता है आदमी को तो वो अपनी औरत को उतारता है, ध्यान देना, याद रखना। बड़ी मुस्कुराई बेटिया। तो पहलवान जी की पत्नी देर से आई। अब पहलवान जी नाराज हुए, तो इतने नाराज हुए घर में अंदर जाकर के कोर्ट भवन में बैठ गए। पहलवान जी की पत्नी समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब अंदर जाए तो डर लग रहा, कहूं तो क्या कहूं, कैसे करूं, लेकिन फिर भी हिम्मत की। पैर नीचे नहीं आता। पहलवान जी पुरानी जवानी के गुरूर में भागे एकदम, और जैसे भागे छलांग लगा करके पहलवान जी ऊपर, पेड़ को लटकाने के चक्कर में ऊपर लटके रह गए। पहलवान जी की पत्नी ने कहा, बेटो अरे तुम 5-6 हट्टे कट्टे बच्चे हो,
बात